नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि आप जो शुरू में पढ़ती हैं उसको पढ़ने का मतलब क्या है। मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगी, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसको पढ़ने का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम काम को शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम लिया जाता है और उसकी तारीफ बयान की जाती है। उसका तर्जुमा ये है, नहमदुहु, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाह की रहमत और सलामती भेजते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाला आलिही, और उनके आल पर यानी ख़ानदान पर। व अस्हाबिही, उनके असहाब पर यानी उनके साथियों पर। व ज़ुर्रियातिही, उनकी औलाद पर। अजमईन, उनके लोगों पर यानी जो आले ईमान हैं, जो ईमान लाए हैं उन पर। और उसके बाद जो मैं दुआ पढ़ती हूँ, रब्बि इश्रह लि सदरी, उसका मतलब ये है कि ए परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे। व यस्सिर लि अमरी, और मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। उम्मीद है कि मेरी बहन को बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है, जायज़ मकसद के लिए माल कमाना इबादत है। काब बिन उजरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुजरा। ये मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों ने उसकी मेहनत और सरगर्मी को देखकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसकी दिलचस्पी और सरगर्मी अल्लाह की राह में होती तो कितना अच्छा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश के लिए दौड़ धूप कर रहा है तो ये अल्लाह की राह ही में शुमार होगी, और अगर वो अपने बूढ़े वालिदैन की परवरिश के लिए कोशिश कर रहा है तो ये भी अल्लाह की राह में शुमार होगी, और अगर वो अपनी ज़ात के लिए दौड़ धूप कर रहा है और मकसद ये है कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े तो ये भी अल्लाह की राह में शुमार होगी। और अगर उसकी कोशिश का मकसद ये हो कि लोगों पर माली बर्तरी जताए, लोगों के सामने अपनी तूगरी पेश करे तो उसकी ये सारी मेहनत शैतान की राह में शुमार होगी। हुस्न नियत आदमी की पूरी ज़िंदगी और उसके हर काम को इबादत बना देती है, और नियत की खराबी अच्छे आमाल को गुनाह बना देती है। इस्लाम ने ज़हद व तक़वा और इबादत का जो वसी तसव्वुर पेश किया है वो इस हदीस से अच्छी तरह वाज़े होता है। यानी इंसान अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर ले और दुनिया का कोई भी काम करे अच्छी नीयत के साथ, तो उस तमाम काम को अल्लाह ताला इबादत में शुमार करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।